भगवान ऋषभदेव कैसे बने। इस जम्बूद्वीप के मेरू पर्वत से पश्चिम की ओर विंध्य क्षेत्र में एक गंधिल नाम का देश है, जो कि स्वर्ग के समान शोभायमान है। उस देश में हमेशा श्री जिनेंद्र रूपी सूर्य का उदय रहता है, इसीलिए वहाँ मिथ्या दृष्टियों का उदय कभी नहीं होता। इस देश के मध्य भाग में रजत में एक विजयार्ड नाम का क्या नहीं होती, मिथ्या दृष्टि का उदय नहीं होता, उस क्षेत्र में मिथ्या दृष्टि का उदय नहीं होता, बोल रहे ना। हाँ है ना, मिथ्या दृष्टियों का उदय नहीं होता। फिर क्या सारे समय दृष्टि है क्षेत्र में? इसमें तो यही लिखा है, उस देश में हमेशा द्रव्य मिथ्या दृष्टि नहीं होती। द्रव्य मिथ्या दृष्टि बालाजी भैरव जी के पूज वाले नहीं होती। हाँ, है ना, भाव मिथ्या तो है ही, सबके साथ ही में रखा है, द्रव्य मिथ्या दृष्टि नहीं होती। नहीं। इस देश के मध्य भाग में रजत में एक विजयार्ड नाम का बड़ा भारी पर्वत है। उस विजयार्ड पर्वत की उत्तर श्रेणी में अलका नाम का एक श्रेष्ठ पुरी है। उस अलकापुरी का राजा अतिबल नाम का विद्याधर, जिसकी मनोरमा राम की पतिव्रता रानी, उन दोनों के अतिशय भाग्यशाली महाबल नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। किसी समय भोगों से विरक्त हुए महाराज अतिबल ने राज्य अभिषेक पूर्वक अपना समस्त राज्य महाबल पुत्र को सौंप दिया और आप अनेक विद्याधरों के साथ वन में जाकर दीक्षा ली। महाबल राजा के 4 मंत्री थे, जो महाबुद्धिमान, स्नेही और दीर्घदर्शी थे। उनका नाम महामति, सभिन्नमति, शतमति और स्वयं बुद्ध थे। इनमें स्वयं बुद्ध सम्यक दृष्टि व शेष तीनों मिथ्या दृष्टि थे। किसी समय अपनी जन्मगांठ के सम्यक दृष्टि एक था, 3 मिथ्या दृष्टि थे, 4 मंत्री थे। किसी समय अपनी जन्मगांठ के उत्सव में राजा महाबल सिंहासन पर विराजमान थे। उस समय अनेकों उत्सव, नृत्य, गान और विद्युत गोष्ठियाँ हो रही थी। उस समय अवसर पाकर स्वयं बुद्ध मंत्री ने स्वामी की हित की इच्छा से जैन धर्म का मार्मिक उपदेश दिया। उसके वचनों को सुनने के लिए असमर्थ भूतवादी महामती मंत्री ने चार्वाक मत को सिद्ध करते हुए जीव तत्व का अभाव सिद्ध कर दिया। बौद्ध मतानुयायी सभिन्नमति मंत्री ने विज्ञानवाद का आश्रय लेकर जीव का भाव करना चाहा। उसने कहा, ज्ञान मात्र ही तत्व है और सब भ्रम मात्र हैं। इसके बाद शत मंत्री ने शून्यवाद का अवलंबन लेकर सकल जगत को शून्य मात्र सिद्ध कर दिया। तीनों मित्र। तो लेकिन ये जो लोग थे, ये थे विंध्य क्षेत्र में, और विंध्य क्षेत्र में बौद्ध धर्म कहाँ से आ गया, चार्वाक दर्शन कहाँ से आ गया? सठ दर्शन, 6 दर्शन, तो वो पूरे सब जगह 6 दर्शन। तो इसमें बौद्ध की मान्यता ना रहे, बोध ना रहे तो रहे, नहीं रहे तो भी दर्शन तो 6 है। आगे में सठ दर्शन का। तो बौद्ध लोग जीव तत्व को नहीं मानते हैं? क्यों मानते हैं? उनका तो जीव तो कूद गया खत्म। यहाँ ये लिखा ना, बौद्ध मतानुयायी सभिन्नमति मंत्री ने विज्ञानवाद का आश्रय लेकर जीव का भाव करना। जीव का भाव, जीव तत्व मानते ही नहीं हो। दीपक कूद गया खत्म। दीपक में क्या, तो फिर तो क्रम सिद्धांत को भी नहीं मानेंगे, फिर तो वो भाग्य प्रसाद को भी नहीं मानेंगे। उनकी यहाँ तो ये है, हर क्षण जीव बदलता है। अच्छा, कर्ज आपने दिया, चुकाने वाले को दूसरा जीव आएगा। अपराध कोई करे, दंड कोई भुगते, कोई दूसरा भोगेगा। ये कहाँ की नीति है, ये कहाँ का न्याय है? बात तर्क नहीं है। हाँ। इन तीनों की बात सुनकर स्वयं बुद्ध मंत्री ने तीनों को एकांत दुराग्रह को न्याय और आगम के द्वारा खंडन करके सच्चा स्वादवाद में अहिंसा धर्म को सिद्ध करके उन्हें निरुत्तर कर दिया और राजा को प्रसन्न
कर लिया। इसके बाद किसी एक दिन स्वयं बुद्ध मंत्री अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना के लिए सुमेरु पर्वत पर गया। वहाँ पहुंचकर उसने प्रतीक्षा दी, भक्तिपूर्वक वंदना की, नमस्कार किया, पूजा की और भद्रसाल वन की समस्त अकृत्रिम प्रतिमाओं की वंदना की। सोमनस के चैत्यालय में बैठ गया। इतने में ही विदेह क्षेत्र से आई हुई आकाश में चलने वाली आदित्य गति और अरिंजय नाम के चारण मुनि अकस्मात देखे। वे दोनों ही मुनि युगंधर भगवान की समवशरण सरोवर के मुख्य हंस थे। मंत्री ने उठकर उन्हें प्रदक्षिणा पूर्वक प्रणाम किया, पूजा की, स्तुति की और प्रश्न किया, हे स्वामी, विद्याधर का राजा महाबल हमारा स्वामी है, वह भव्य है या अभव्य है? उन्होंने दो चांडिलधारी जो मुनिराज आए थे उनसे उन्होंने यह बात पूछी कि जो हमारी वो हैं राजा है वो अभव्य है या भव्य है। मेरे द्वारा सन्मार्ग प्रदर्शक जैन धर्म के उपदेशक को जैसा प्रमाण मानता है वह वैसा सिद्धांत करेगा या नहीं। इस प्रश्न के बाद आदित्य गति नाम अवध ज्ञानी मुनि कहने लगे, हे भव्य, तुम्हारा स्वामी भव्य ही है। वह तुम्हारे वचनों पर विश्वास करेगा और आज से 10वें भव में जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में पहला तीर्थंकर होगा। इसके पूर्व भव को तुम सुनो। इसका मतलब ये हुआ, आदिनाथ भगवान का जीव था, जो 4 मंत्री थे उनके राजा थे और उनमें 3 मंत्री जो मिथ्या दृष्टि थे, एक मंत्री जो था सम्यक दृष्टि था। तो जो 3 मंत्रियों ने अपना अपना मत सिद्ध किया, एक ने जीव तत्व का भाव किया, एक ने शून्यवादिता को माना और एक ने जो है जैन धर्म का जो है मार्मिक उपदेश दिया बस। लेकिन उन्होंने अपनी अपनी बातों को सिद्ध कर दिया। लेकिन स्वाद में बात जो धर्म है, अनेकांत में जो धर्म है, उसका उन्होंने खंडन कर दिया। चौथे मंत्री ने उसका समर्थन खंडन किया, उन तीनों के मतों का खंडन किया, स्वादवाद भाव से और अनेकांतवाद सिद्धांत से। तो उसके आधार पर राजा प्रसन्न हो गया और राजा ने उसको कुछ पारितोषिक दिया। वो वंदना करने के लिए सुमेरु पर्वत पर गया। वहाँ पर 2 चांडिलधारी मुनि मिले, आदित्य मुनि, अरिंजय और आदित्य। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा राजा है, जो कि इस विदेह क्षेत्र का राजा है, गंदिल नाम का देश का, महाबल नाम का, जो है कि वो भव्य की अभव्य है। तो मुनि ने कहा कि वह 10वें भव में इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड से जो है जन्म लेगा, पहला तीर्थंकर बनेगा इस चौथे काल में। जम्मू देव के मेरु पर्वत के पश्चिम और विदेह क्षेत्र में गंधरा देश में सिंहपुर नगर है। वहाँ के श्री शयन राजा की सुंदर रानी जय वर्मा और वर्मा ऐसे 2 पुत्र थे। पिता ने योग्यता सिंह के निमित्त से छोटे पुत्र श्री वर्मा को राज दे दिया। तब जय वर्मा विरक्त होकर स्वयं प्रभु गुरु से दीक्षा लेकर तप करने लगे और किसी समय आकाश मार्ग में जाते हुए महेंद्र को देखकर विद्याधर होने का निदान कर लिया। इतने में ही सर्प के डसने से उनकी मृत्यु हो गई। और तुम्हारा स्वामी देवों को जाते देखा तो इन्हें विद्याधर निमित्त कर लिया कि मैं अगले पूर्व में विद्याधरी बनूं। तुम्हारा स्वामी महाबल हुआ और आज रात्रि में 2 स्वप्न देखे, तुम जाकर उनका फल पूछो। यह कहकर पूर्व भव सुना, उसका कल्याण होने वाला है। अब बात जा वाणी के ज्ञान से सूचे लोक लोक सो वाणी मस्त